और इस पर कई लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की। हमारे विरोधियों ने यह प्रयास किया कि समाज में विखंडन हो जाए, समाज में झगड़े बढ़ जाएं, अस्थिरता पैदा हो जाए। इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है कई राजनीतिक पार्टियां, उकसाने का काम कर रही है एक वर्ग विशेष को कि आपको आपकी संपत्ति को ये छीन लेंगे या आपका बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसा करके वो भ्रम पैदा कर रही है। जब एक राजनीतिक पार्टी इस प्रकार का प्रयास कर रही है, और मैं सोचता हूं कि सारी राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, जो इस समय एक इंडी गठबंधन कहते हैं, उस गठबंधन के सभी सदस्य पार्टियां, जो व्यक्तिवादी पार्टियां हैं, जिनका नेता कोई एक परिवार है, उस परिवार के लिए जो काम करती है पार्टियां, उस परिवार को ही समृद्ध करने में जो लगी हुई है, वो राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर देश में एक अस्थिरता का वातावरण तैयार करना चाहती है। और आप सब जानते हैं इस बात को कि वो ये कोशिश कर रही है कि एक वर्ग संघर्ष हो जाए इस देश के अंदर, वर्ग संघर्ष हो जाए, आपस में लड़ें, इस प्रकार की वो कोशिश कर रही है। और ऐसे समय में एक जागरूक नागरिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको, जो यहाँ विराजमान है, सबका ये कर्तव्य है कि वस्तु स्थिति हम जनता के सामने लेकर के आए, हकीकत जनता के सामने रखें। इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान आप दे सकते हैं, वो देना ही चाहिए। वो पार्टियां क्यों अस्थिरता पैदा कर रही है, ये भी आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से चिंतन मनन किया कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय, उसमें गरीबी बहुत, उसमें पसमानदा मुस्लिम या उसमें भी ऐसी जातियां हैं जो अत्यंत गरीब हैं, उनको भी समाज के समकक्ष लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने बहुत कोशिश की। मुस्लिम समाज की बहनों को भी हक मिलना चाहिए, उनको भी सम्मान से जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की और आपको पता है कि उनको समृद्ध किस प्रकार से किया जा सके, इसके लिए कई कानून बनाए। और जिसमें सबसे बड़ा कानून तो आपको पता है कि 3 तलाक का वो समाप्त किया, ताकि मुस्लिम बहन भी सम्मान से जीवन जी सके। यही नहीं, आवास दिलाने का जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में भी मुस्लिम बहन के नाम से मकान आवंटित करने का काम ये हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं। यही नहीं, इनको चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए भी, और आयुष्मान भारत योजना का लाभ सर्वाधिक रूप से यदि कोई समाज लेता है तो उसमें भी, क्योंकि गरीब होने के कारण से वो वर्ग भी लेता है और ज्यादातर लाभ उनको मिलता है। हमने कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। हमने ये कोशिश की कि उस वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, उसमें भी समृद्धि आना चाहिए। और इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत चिंतन मनन किया। उन्होंने पाया, उन्होंने महसूस किया कि यदि किसी संस्था के पास में आय का स्रोत उन समाज के हितों के लिए बहुत बड़ा यदि कहीं है तो वक्फ संपत्ति भी है।
और वक्फ संपत्ति आज की तारीख में 38 लाख एकड़ भूमि है उनके पास। तो उस समाज को लाभ मिलना चाहिए, उस समाज के गरीब व्यक्ति को इसका लाभ मिलना चाहिए। और आपके सामने आदरणीय वरिष्ठ नेताओं ने बहुत बातें रखी होगी कि वक्फ संपत्ति जो है वो अल्लाह को दी गई दान भूमि है। तो जब अल्लाह को दी गई दान भूमि है तो उसका लाभ, उसका उससे आय का लाभ उसके उस वर्ग को मिलना चाहिए जो अत्यंत गरीब है, जो पिछड़ा है। उसकी शिक्षा के लिए, उसकी चिकित्सा के लिए, उसके और उत्थान के लिए क्या योजनाएं बनाई जा सकती है, इसके लिए होना चाहिए। अल्लाह को दी गई संपत्ति, उसका लाभ यदि कोई मठाधीश ले, उस पर कोई कब्जा कर ले, उस पर 5 स्टार होटल बना ले और उसकी कॉलोनियां काट करके और पैसा एकत्रित करके अपना घर भर ले, ये ठीक बात है क्या? इसको स्वीकार किया जा सकता है क्या? तो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति का उपयोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए लिया। कई नाम आपके सामने आए होंगे, यहाँ पर इन्होंने दिखाए होंगे कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और जो लाभ गरीब को मिलना चाहिए, उस समाज के गरीब को मिलना चाहिए, उसको नहीं दे करके और खुद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने आप को संपन्न करने के लिए उस भूमि का दुरुपयोग किया। इसी पर तो रोक लगाने का काम किया है कि गरीब को लाभ मिलना चाहिए। अब एक बात विचार करें कि आज खाद्य सामग्री जो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं हिंदुस्तान में, अब उसमें गरीब को मिलती है। और यदि वो वर्ग, मुस्लिम समाज का वो वर्ग समृद्ध हो जाएगा तो ये फिर 80 करोड़ को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम हो जाएगा। वो मजबूत हो जाएगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राष्ट्र हित है ना इसमें, ये विचार क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उस गरीब को आज तक के राजनीतिक जीवन में आप सबने देखा होगा कि उस वर्ग की चिंता नहीं की है कांग्रेस पार्टी ने या और जो पार्टी है, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। उनको आज भी गरीबी रहने दिया। और गरीब क्यों रहने दिया? गरीब इसलिए रहने दिया कि गरीब रहेगा तो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि हमको कुछ दो, और चुनाव आएंगे तो कुछ दे देंगे, हमको बदले में वोट मिल जाए। इसीलिए गरीब रखा गया। और यदि उसको शिक्षित कर देते, उस समाज के उस वर्ग को भी शिक्षित कर देते, समृद्ध कर देते, तो वो भ्रमित होगा क्या? शिक्षित व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। आज हमारी यहाँ संचालक बहन है, वो शिक्षित है, तो शिक्षित है तो संचालन कर रही है। अब उसको कोई भ्रमित कर देंगे, वो जवाब देने की स्थिति में है, वो समझाने की स्थिति में है कि क्या फालतू की बात करते हो भाई, कौन खा जाएगा हमको? बीजेपी वाला किसी को खाया है क्या? वो तर्क करने की स्थिति में। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके बीच में जाकर के ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बीजेपी वाले आपका नुकसान कर देंगे, बीजेपी वाले खा जाएंगे, बीजेपी वाले मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शिक्षित व्यक्ति कभी भी भ्रमित नहीं होगा। शिक्षित व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में होगा, मुकाबला करने की स्थिति में होगा, चौपाल पर सामने वाले को निरुत्तर करने की स्थिति में होगा। इसलिए उसकी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, उसकी चिकित्सा पर खर्च होना चाहिए। वक्त की संपत्ति पर यदि कोई धर्मशाला बनाए उस वर्ग के लिए, उस वर्ग को फायदा ही होगा इसका। उस वर्ग के लिए कोई चिकित्सालय बने, उस वर्ग को ही फायदा होगा। उस वर्ग को कैसे लाभान्वित, उससे आय होती है वक्त की संपत्ति से, उसका यदि धन उसी वर्ग के लिए लगेगा तो क्या दिक्कत है? इसके लिए संशोधन लाए और वो संशोधन
पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में दिया, हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि आनुपातिक दृष्टि से उसमें सम्मिलित किए गए और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विचार विमर्श करने के बाद, गहन चिंतन करने के बाद वो बिल लोकसभा में पेश किया, लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में आया, राज्यसभा में भी बहुत चिंतन मनन, लगभग 9-10 घंटे विचार विमर्श सभी पार्टियों के नेताओं ने किया। अंत में वो भी पारित हुआ। फिर महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में ये कानून बना और कानून बन गया। लेकिन इस कानून के कुछ पहलू आपके सामने रखे होंगे। पहली बात तो ये है कि जितनी भी जो संपत्ति वक्फ की है उसमें से 1 इंच भूमि कोई नहीं लेगा, वो वक्फ की ही रहेगी। पहली बात तो ये, कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो विवाद का निस्तारण पहले उन्हीं का ट्रिब्यूनल करता था। अब उसमें डिस्प्यूट का यदि ट्रिब्यूनल से फैसला, पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल से फैसला होगा और उसे पीड़ित व्यक्ति यदि संतुष्ट नहीं है तो अपील कर सकता है कोर्ट में। अब कोर्ट का कानून तो सभी मानते हैं, कोर्ट का निर्णय तो सभी मानते हैं, इसमें दिक्कत की बात कहाँ है। तीसरा, जो वक्फ की संपत्ति है उसका मैनेजमेंट मुस्लिम समाज ही करेगा, उसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है मैनेजमेंट में। ये कानून के बारे में जानकारी सबको हो जानी चाहिए। उसमें मुस्लिम समाज के लोग ही उसका मैनेजमेंट करेंगे। लेकिन यदि मैनेजमेंट में कोई मठाधीश से डर करके वो वर्ग हिम्मत नहीं करता, मठाधीश उसका फायदा उठा रहा है और वो मैनेजमेंट करने वाले उसको कहने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वो जो निगरानी समिति है उसमें 2 गैर मुस्लिम लिए और 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी लिए। इसमें दिक्कत क्या है? मैनेजमेंट मुस्लिम समाज ही करेगा, उसको देख रहे कि गलत तो नहीं हो रहा कहीं, उसमें 2 लोग जुड़े हैं। मैं सोचता हूँ इससे भी किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, कोई ऐसा गलत काम इसमें भी नहीं हो रहा है, तो फिर भ्रम पैदा क्यों कर रहे हैं? आज जगह जगह कहीं पर आंदोलन करवाना, ये सब भड़काने का काम वही लोग कर रहे हैं जो इसको काबिज करके बैठे। मुझे पता है संसद के अंदर भी एक सांसद के खिलाफ में, और जब बता दिया गया, नाम लेकर के बता दिया गया, तो वो सांसद भी जब बताया कि आपने वहाँ 5 स्टार होटल बना रखी है तो इसका पैसा मुस्लिमों को देते हो क्या, वो चुप हो गए कि वो तो डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड वक्त की संपत्ति अल्लाह को दी गई दान की संपत्ति होटल बना करके बैठे हो। तो ऐसे कई लोग हैं, आपके यहाँ भी नाम आया, जयपुर में भी, जिसने कॉलोनी काट दी। हाँ, कॉलोनी काट दी और पैसा अपने बच्चों के उसमें। एक कहते हैं कि दान कौन कर सकता है, तो दान कौन करेगा? अल्लाह का बंदा ही तो करेगा। अल्लाह को दान करने के लिए अल्लाह का बंदा दान करता है तो क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें अल्लाह का बंदा करे। आज जब एक विचार करो कि भाई आज सर्वाधिक आवास 4 करोड़ आवास में से 3.25 करोड़ आवास मुस्लिम समाज ने लिए, बहनों ने लिए, तो दान करने की स्थिति कहां से आएगी? दान करने के लिए तो बहुत संपत्ति होना चाहिए ना, तभी तो दान करोगे। और फिर दान करने के लिए ये भी है उसमें वक्त में, यहाँ मुस्लिम समाज के बंधु बैठे हैं, बहुत साफ साफ लिखा है कि उसके परिवार की रजामंदी बहुत जरूरी है, अन्यथा अल्लाह स्वीकार नहीं करेगा। ये भी लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि बेटे का हाथ मार करके और बाप नाराज हो गया और संपत्ति दान कर दे, नहीं, उसकी सहमति जरूरी है, तभी तो स्वीकार करेगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? अब उसमें कहा कि सच्चा मुसलमान का मतलब जिसने मुस्लिम धर्म का पालन किया है,
मन से, वो लिखा हुआ कहीं कोई रोज हाजिरी बजाएगा वाला ऐसा नहीं है। हाजिरी बजाने वाली बात नहीं है। मन से जो करता है